हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा दिया है। जो भी बच्चा नहीं देखा होगा वो जाएगा प्लेलिस्ट में, ओपन करके उसको देख लेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, आपके सामने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या होता है इस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें जो काम होता है, जो काम होगा, जो एक्शन होता है ना, वो क्या होता है? कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं कपड़ा धो रहा हूं, तो मैंने कपड़ा धो लिया, मैंने भोजन कर लिया, मैंने इस घर का सारा काम कर लिया है, तो क्या हुआ? इसमें काम का पूरा होना पाया गया, वो भी प्रेजेंट में, वो भी प्रेजेंट में काम का पूरा होना पाया जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, ऐसा काम जो कि अभी भी समाप्त हुआ हो, वो भी कंप्लीटली। ओके, देखिए इसकी पहचान क्या है? सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है, सिम्टम्स का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। देखिए, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इसी तरह के यानी इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, मेरी दादी माँ ने मुझे कहानी सुना दिया है, ठीक है, मैंने यह मूवी देख लिया है, तो इस तरह का सेंटेंस आपको आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो इसका सहायक क्रिया की बात करें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो जिसके हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होगा? आपका हैज होता है, हैव होता है। ठीक है, याद रखना। और तीसरा पॉइंट जो इसमें मेन वर्ब लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ठीक है, यानी तीसरी अवस्था। जैसे जैसे आपको बोलना है, गो का मतलब क्या होता है? जाना। वेंट का मतलब क्या होता है? गया। और गॉन का मतलब जा चुका। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? गो का मतलब जाना, वेंट मींस गया, तो गो वेंट तीसरी अवस्था आपका क्या होगा? ये। तो याद रखना, जितने भी एक्शन होंगे सब में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, देखिए, तो ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दूसरा पॉइंट है, अब आपको पता है आई, यू, दे और वी के साथ हमको क्या लगाना है? हैव लगाएंगे। ही, सी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। गॉट इट? आई, यू, दे, वी के साथ हैव लगाएंगे, ही, सी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चों रूल नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा रूल कुछ भी नहीं है, बस इतना सा। जिन्होंने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा है उनके वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, इसको जैसा हमने बनाया है वैसा ही आप इसको बना लीजिए। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए। पहला नंबर है आपका ए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। याद रखना, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाएंगे? ओडब्ल्यू। ठीक है, तो ओडब्ल्यू, ओडब्ल्यू मतलब क्या होता है? अदर वर्ड। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज, हैव, MP3, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखिए अब इसके एग्जांपल करते हैं। आपको मैंने पहले बोला था, कभी अब जो बच्चा देख रहा है मेरी बात को समझो, पहली बार वीडियो देख रहा हो, जिन्होंने कभी टेंथ पढ़ा नहीं, वो मेरी बात को सुने ध्यान से। क्या करना आपको? जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? पहला पैर रखते हैं, छत पे पहुंच जाते हैं। सही बात है क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।
पहले सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी तीसरी चौथी, हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ा करते तो हम जाके अपने मंजिल पे पहुंच पाते। तो यहाँ का भी यही रूल है, यहाँ का भी यही रूल है। क्या करेंगे सर, याद रखना, ये जो लिखा है यही आपकी सीढ़ी है। क्या है, स्टेयर, दिस इज योर स्टेयर, यही आपका है प्रोसीड करने का तरीका। यही देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट हैज हैव MB3 ऑब्जेक्ट OW, इतना है। मैं एक सेंटेंस देता हूं, पहचान आपको पता है क्या है, पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया, ठीक है। मैं कानपुर पहुंच गया हूं, मैं कानपुर, जो भी मतलब इस तरह के सेंटेंस मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया, यही बनाते, मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए अब आप बोलो चुका चुकी तो नहीं है, इससे आपको परेशानी नहीं करना। चुका चुकी नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आया नहीं, मत आए चुका चुकी, उससे हमसे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर देखो पहले क्या बोलो, मैंने आपको पढ़ा दिया, लास्ट में है आया, इससे ये पहचान होगी ना बच्चा। ये तो है प्रेजेंट का, क्या है, ये तो प्रेजेंट का है 100%, लेकिन कौन सा है ये नहीं पता हमें। भाई प्रेजेंट का 4 होता है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इससे हमसे ये पता चले ये कांट्रो क्योंकि है आया। अब हमने देखा इसको पूरा सेंटेंस को हमने पढ़ा, याद रखना, इसे टेंस नहीं बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, क्या है, यही हमारा क्या होता है, सेंटेंस। टेंस कौन सा है तो आप बताओगे ये टेंस हमारा कौन है, आप बता ही लोगे। देखिए अब करना क्या आपको, मैंने क्या बोला, सीढ़ी से चलना है भैया, सीढ़ी, सब्जेक्ट आपका ये बैठा है, ठीक है। पढ़ाने का काम कौन कर दिया सर, मैंने, यानी इंग्लिश इसकी बनी आई, सब्जेक्ट आई बन गया। जो पहला होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो पहला होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, आई हो गया। अब हैज हैव में हम क्या लगाएंगे बताइए, अभी मैंने लिखवाया था यहाँ कि आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो लगाइए। यहां तक समझ में आया, यहां तक कर लिया सबने। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखो, मैं देखो नंबर देता हूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लास्ट में वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट। एक बात यार, यहां तक का जो आपका सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस का मतलब लाइन, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1/2 यानी कि स्टेप बाय स्टेप कहां तक करेंगे, 4 तक। अगर ऑब्जेक्ट हमने कर लिए, उसके बाद जो भी आए आप कैसा भी कर दो, इधर कर दो उधर कर दो, चल जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ी कर दे इधर उधर, पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने आई है, दूसरा आई है। तीसरे नंबर पे हमको देखना सर काम क्या हो रहा, काम इसमें पढ़ाने का काम हुआ है, पढ़ाना। देखो आपको जैसे पता है टीच, TEACH, टीच का मतलब पढ़ाना, फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म टॉट, TAUG, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है आपका, टॉट। तो हमको थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टॉट, आई हैव टॉट। अब देखो बच्चों एक बात याद रखना, एक चीज समझना, हमने इसका कर लिया, हटा देते हैं, पढ़ा दिया के भी हटा देते हैं। अब बचा क्या है, अच्छा ये बताओ, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया, किसे पढ़ा दिया सर, आपको हमने पढ़ा दिया। तो आपको की इंग्लिश क्या बनेगा, यू। समझ में आया, नहीं आया हो तो क्या करना आपको, एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा से बैक आइएगा, फिर से देखिए दूसरा सेंटेंस आपका क्या है। आपके मैं 3-4 सेंटेंस दूंगा लगातार, ठीक है। अगर जिस बच्चे को ये ना समझ में ना, बहुत बारीकी से समझना। जैसे मैं उल्टा गया हूं, मैंने क्या बोला, उधर देखो, इधर से आपको सीधा इसी के अकॉर्डिंग चलना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए मैं 3-4 लिखता हूं, ठीक है। तो ये पहला आपका है, उसने यह कहानी सुन ली है, सूर्य आकाश में निकल आया है, मैं अपने पापा के साथ कानपुर पहुंच गया हूं या आ गया हूं, ठीक है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। जितने स्टूडेंट या भी जो वांट टू स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, कोई भी हो, कोई भी जो वीडियो पर्सन देख रहा है, इसको पॉज करे और खुद करे, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है, डू योर सेल्फ, इसको आप अपने आप से करिए। देखिए कैसे बनेगा ये, उसने यह कहानी सुन ली है। उसने की इंग्लिश, काफी बच्चे को उसने की इंग्लिश नहीं पता होती, तो ही होता है, क्या होता है, ही। हैज में क्या लगेगा, हैज लगा देंगे। थर्ड फॉर्म, देखिए एक बात है यार, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने ये तो बोला आपको सीढ़ी के अनुसार चलना है, स्ट्रक्चर की बात की थी ना। लेकिन जब भी आपको सेंटेंस, आपको ट्रांसलेशन करना है, तो क्या एक नियम है बहुत खास, याद रखना, लिख लेना कैसे करना है। देखिए क्या करना होता है,
हम जैसे हमको सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे हमको सब्जेक्ट फाइंड कर ले, जैसे सब्जेक्ट मिल जाए ना, हमको इधर से शुरू करना। देखो तीर देखते, एरो देखो मेरा, एरो एरो कहीं देखो नहीं, एरो देखो, देखो हो गया ही है। सुन ली है, लेना, सुनना की इंग्लिश होगी हर्ड, HEARD, आई हर्ड, या कहानी, आई हर्ड, ही हैज हर्ड दिस स्टोरी, क्या हो जाएगा, आई हर्ड दिस स्टोरी। दूसरा है सूर्य आकाश में निकल आया है, तो क्या बनाएंगे, सूर्य, द सन, सब्जेक्ट उल्टा है, उल्टा ये आया तो निकलना आना ना, तो द सन, द सन क्या बनेगा इसका, सूर्य आकाश, तो आना है, अरे गलत हो गया भाई, ऐसा नहीं बनेगा ना, सूर्य आकाश में निकला, निकलना तो इंग्लिश क्या बनेगा, राइज, लेकिन उसके पहले हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, द सन हैज हो गया। निकलना तो थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, काम निकलने का, राइजन हो जाएगा, RIACN, राइजन। आकाश में तो क्या बचा, इन द स्काई। याद रखना बच्चों, उल्टा ऐसे ऐसे आते रहना, ऐसे ऐसे इधर से पकड़ना है, एक पॉइंट ऐसे चलते हैं, ठीक है। मैं अपने पापा के साथ कानपुर आ गया हूं, तो आप बोलोगे आई हैव, पहुंच चुका हूं ना, आई हैव रीच्ड, इसका मतलब पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड, कहां कहां पहुंच गए हो, कानपुर, आई हैव रीच्ड द कानपुर, किसके साथ, पापा के साथ, तो विथ माई डैड या विथ माई पापा, ठीक है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, कैसे बनाएंगे, द ट्रेन आ चुकी है, कम ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये बन गया आपका फ्रेंड। अब दूसरा हमारा आता है बी नंबर, निगेटिव, ठीक है। ये आप शॉर्ट ले लीजिए, इसको जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इसको बना लीजिए। आपका दूसरा आ गया बी नंबर, आपका निगेटिव आ गया, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं नकारात्मक का, जिसमें आता है नॉट, ठीक है। नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगा देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हैज हैव के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट। इतना करना कुछ भी नहीं है। राम अभी विद्यालय नहीं गया, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है राम, हमने क्या बोला, उल्टा आना है, लेकिन हैज हैव लगेगा तो क्या हो जाएगा, हैज, उल्टा ये नहीं गया तो नॉट है ना, नॉट भी है तो नॉट भी लगा लो, तो राम हो गया, हैज हो गया, नॉट हो गया। काम कहां मिलेगा, लास्ट में, गया, जाना, तो राम हैज नॉट गॉन। कहां की बात कर रहा है, स्कूल, टू स्कूल, अभी नाउ हो गया, ठीक है। उसने अभी अपना काम नहीं किया है, क्या बनाएंगे, ही हैज नॉट, नहीं किया, ही हैज नॉट। करना का डू, तो ही हैज नॉट डन अपना काम, तो क्या बनेगा, हिज वर्क, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हो गए सेंटेंस, ये भी खत्म। आप इसको आपके पास अगर ग्रामर की बुक को आप प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आस्क मी कमेंट बॉक्स, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब जो दूसरा आपका है तीसरा, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव और WH, दोनों को साथ ही बता देते ताकि खत्म हो जाए, ठीक है। इसको आप नोट्स कर लीजिए। ये आपका सी नंबर है इंट्रोगेटिव, ये डी मन, 4 होते हैं वैसे, जिसे कहते हैं, देखिए जो क्वेश्चन, जो प्रश्न, जो इंट्रोगेटिव होते हैं ना, 2 प्रकार, पहला टाइप, दूसरा। पहला टाइप क्या होता है, जो पहला टाइप होता है ना, उसमें क्या शब्द पहले आता है, देखो क्या पहले आता है, याद रखना क्या शब्द, क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन यानी प्रश्न सूचक शब्द होता है ना, वो क्या आता है, पहले आता है, ठीक है बच्चों। जो WH, आपको जो बच्चा नया वीडियो देख रहा हो, जो नया स्टूडेंट हो, हमारा वीडियो वॉच कर रहा है, याद रखना, अगर आपको इसको समझना बारीकी से, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आप जब पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे, ये आपके सामने हलवा हो जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा, हलवा, यानी कि बहुत ही इजी हो जाए, इतना इजी कि आप ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, देखते ही मान आपके दिमाग में सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। देखिए करना क्या आपको, क्या तुमने कभी ऐसा आदमी देखा, अब आप ये बताओ, ये आपका पहला टाइप, क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या बाहर आ गया, अब क्या इसमें क्या, अब इसमें आ गया कैसे, कैसे हल किया, तो पहले इसको बनाते, पहला टाइप, तो इसके अनुसार होगा, क्या कहेंगे, इंग्लिश वाटर बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, WH, वाटर मीन्स क्या होता है ना, जो कह रहे हैं यस, उनका गलत है, क्यों, मैंने आपको बताया है, जब क्या शब्द पहले आएगा तो हमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखना, बल्कि जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होगा टेंस का, वही को हम लिखना। जैसे इसमें का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, तो हम क्या करेंगे, हैज हैव बनाएंगे, ठीक है।
अब क्या तुमने कभी ऐसा आदमी देखा है? क्या बनेगा? हैज हैव में से हम क्या लगाएंगे? हैव सब्जेक्ट है यू, हैव यू। अब देखा क्या बनेगा आपका? देखा। अब कभी तो क्या बनेगा? हैव यू एवर। याद रखना, जब, सदैव, कभी, प्रायः, अक्सर, अगर ये सब वर्ड आते हैं ना, फिर से आई रिपीट, कभी, कभी कभार, ऐसा कुछ सेंटेंस आता है, या तो इवन जिसे कहते हैं भी, या तो सदैव, अगर इस टाइप के वर्ड आएंगे ना, उसे हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। तो हम यहाँ पे देखो कभी है इसलिए हम इवन कर दिए, ठीक है, एवर, एवर सॉरी। तो हैव यू एवर। अब देखा तो क्या थर्ड फॉर्म होगा? सास। क्या होता है? सी, सा, सीन होता है। तो हैव यू एवर सीन, ऐसा आदमी, सच मैन। लास्ट में क्या लगा? इंट्रोगेशन मार्क। आपने यह प्रश्न कैसे हल किया? कैसे की इंग्लिश क्या होगा? हाउ। हाउ हो गया ना, यह प्रश्न है तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन सॉल्व। हाउ हैज दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड। अरे आपने, और बच्चों गलत हो गया ना आपका, देखिए आपने, आपका सब्जेक्ट है ना इसमें, तो ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये ऊपरी समझा देते हैं, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, इसको हम रब कर देते हैं। आपने यह प्रश्न कैसे हल किया तो क्या बनेंगे? हाउ। अब देखिए WH का मेंबर क्या हो गया? हाउ। हाउ कर दिया। हैज हैव लगा दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे हैव लगेगा क्योंकि यहाँ पे यू है, तो हाउ हैव यू सब्जेक्ट हो गया। थर्ड फॉर्म क्या हुआ? सॉल्व करना, सॉल्व्ड दिस ठीक है। तो क्या हो गया? हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए, बना लीजिए इसको, ठीक है, इसको लिखते चलिए नोट्स में। अब इसके बाद ये आपके क्या हो गए? एक रूल और बचा है जिसे हम कौन का शब्द बोलते हैं ना, कौन। कौन किया, किसने बोला, सॉरी कौन गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 1 मिनट और रुकिएगा, इसको नोट्स कर लियो। तो दूसरा रूल हम आपका लिखते हैं। तो ये आपका तीसरा टाइप यानी कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हो गया। क्या है? यदि कौन शब्द आता है तो कैसे? कौन आता है तो थोड़ा बदल जाता है इसका रूल, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है बच्चों। तो हमने क्या लिया? हु के साथ प्राय है जाता है, कभी कभी क्या आता है? हैव का भी प्रयोग। देखिए इन लड़कों में अभी कौन दिल्ली नहीं गए, जैसे 10 लड़के बैठे रहो, मेरी बात समझना, 10-20 बच्चों आप स्कूल में हो।